आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 सीबीएसई एंड जैक दोनों के लिए है और ये हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक का है। तो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 4 है क्लास 12th का वो डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट का जो एक्सरसाइज है 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम लोग आज करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें बोला जा रहा है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर हम लोग को फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट का, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट का हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो हम लोग इसका हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। तो जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम लोग पहला एलिमेंट कहते हैं, यानी इसका नाम होता है A11। तो अगर इस एलिमेंट का अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका एलिमेंट का नाम जो होता है उसका जो माइनर होता है, माइनर को हम लोग क्या नाम देते हैं, M11 देते हैं, M11 देते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग M11 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो जब हम लोग M11 इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे ना, तो इसका रो वाला को डिलीट कर देते हैं और कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं। रो और कॉलम हो गया डिलीट, तो बच गया क्या, 3। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, इसका वैल्यू को 3 लिख देते हैं। फिर उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, क्या हम करेंगे, सेकेंड एलिमेंट यानी क्या, M12। अगर M12 की बात करेंगे तो ये -4 हो गया M12। तो इसका क्या करेंगे, रो को डिलीट करेंगे और इससे रिलेटेड जो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद क्या बच रहा है, 0। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 0। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आगे जो एलिमेंट है जिसका नाम है 21, यानी कि 0 जो है इसका नाम है 21, यानी इस एलिमेंट का नाम है 21, इसलिए इसका माइनर का नाम हो जाएगा 21 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अगर हम 0 को ले लेते हैं तो 0 से ये रो वाला और ये कॉलम वाला, रो वाला दोनों डिलीट हो जाएगा। जब डिलीट हो जाएगा तो बचेगा क्या, -4। उसी तरह सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट बच गया, अगर लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो उसका नाम हो जाता है M22। यानी कि अगर हम इस 3 का बारे में बात करते हैं तो इसका इस 3 को इस 3 एलिमेंट का निकालना होगा। तो हमको इसका रो को और इसका कॉलम को डिलीट करना होगा। तो क्या बच जाएगा, 2। तो इस तरह यहाँ इसका आंसर आया 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्या कर लिए, माइनर और कोफैक्टर हम लोग दोनों फाइंड कर लिए। माइनर अभी निकाले हम लोग, अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, है ना, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। दोनों निकालने के लिए बोला गया है सवाल में। तो हम लोग इसका अभी जो निकाले हैं वो क्या निकाले थे, माइनर्स। अगला जो हम लोग इसको निकालने वाले हैं, सामने ही निकाल देते हैं हम लोग इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो निकालना होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। अगर माइनर आपका निकल गया है तो कोफैक्टर भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस एलिमेंट यानी कि M11 वाला का निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा A11। तो जब हम लोग A11 का निकालेंगे तो ये जो एलिमेंट दिया हुआ इसका 3, वही 3 हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे। बस ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 1 और 1 को ऐड करने से 2 आता है। तो इसको आप लोग ना एक रूल की तरह याद रख लेना। अगर आपका सम करने से, यानी किसका सम करने से, ये एलिमेंट जो I और J होता है इसका अगर एलिमेंट को सम करने से अगर वो इवन आ जाता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो है उसी को राइट कर देना है। लेकिन अगर आपका ऐड करने से ऑड आ जाता है ना, तो आप ना साइन को चेंज कर देना। किसको चेंज करना, साइन को। जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देना। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका साइन को नेगेटिव कर देना, और जो नेगेटिव है उसका साइन को पॉजिटिव कर देना। और इवन आया तो कोई चेंज नहीं करना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करने से 2 आएगा, यानी कि इवन आया। तो यहाँ देखिए हम लोग कोई चेंज नहीं किए, जो -3 था वही -3 को हम लोग यहाँ राइट कर दिए। अगला जो हम लोग निकालेंगे वो 1, 2 का निकालेंगे। तो 1 और 2 को ऐड करने से 3 आता है, यानी कि ये ऑड नंबर है, तो साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ इसका वैल्यू 0 है तो साइन चेंज भी करेंगे, यानी 0 -0 अगर लिख देते हैं तो भी हम लोग को कोई फायदा देगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 पे हम लोग पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें कोई फायदा नहीं देगा। इसीलिए हम लोग क्या कर दें, उसको
पॉजिटिव ही रहने देंगे, मतलब बिना साइन का रहने देंगे। अगला हम लोग क्या निकालेंगे, इसका A21 को निकालेंगे। तो A21 जो निकलेगा, अब यहाँ 2 और 1 को ऐड करने से होता है 3, इसको ऐड करने से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर आ रहा है तो इसका जो -4 दिख रहा है उसका साइन प्लस करके साइन को चेंज कर देंगे, तो माइनस जो 4 था वो बन गया +4। और लास्ट जो है वो हम लोग का है 2 है, तो 2 ऐड करने से 4 होता है, और 4 यानी कि इवन नंबर, और इवन नंबर के यानी कि कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, यानी 2 है ना, तो इसको 2 ही रहने देंगे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड है इसका बात करेंगे। तो इसमें बहुत आसान होगा, अभी जो रूल सिखाए हैं वही रूल से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर्स निकालेंगे। तो माइनर्स अगर निकालेंगे तो पहला एलिमेंट का माइनर M1 कहलाएगा, M11। तो देखो अगर इस A का जगह को निकाल रहे हैं, यानी कि जगह क्या होता है वो समझिए, स्पेस। जैसे इसका जो ई वाला जगह को M11, यानी कि A11 एलिमेंट का नाम M111, यहाँ वाला एलिमेंट का नाम 12 यानी कि M12, इस जगह एलिमेंट का 21 और इस जगह के एलिमेंट का नाम होता है 22। उसी तरह जब हम इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं ना, तो इस एलिमेंट का माइनर जब हम लोग बात करते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है M11 रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब इसका माइनर निकालते हैं ना, तो यहाँ वाला सीधा इसका कॉलम और इसका सीधा रो वाला, ये रो और कॉलम को एकदम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद बच जाता है, वही उसका माइनर कहलाता है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो A का जगह का निकाल रहे हैं, M11 निकाल रहे हैं, तो इस एलिमेंट का रो और इस एलिमेंट का कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बच गया D। तो हम लोग M11 का वैल्यू हो गया D। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे अगला कि M12 का निकालेंगे। तो अब तो सीधा समझ में ही गया होगा कि अगर हम लोग M12 का अगर निकालते हैं, अगर M12 का निकालेंगे तो इसका सीधा जो C का निकल रहा है, मतलब समझिए C जगह वाला का निकालना है, तो इसको डिलीट करेंगे तो मात्र बच जाएगा यहाँ से B। उसी तरह जब हम लोग M21 का निकालेंगे तो M21 का आंसर आएगा C, और जब हम लोग M22 का निकालेंगे तब आंसर आएगा A। फिर जब हम लोग इसका कोफैक्टर को निकालेंगे तो हम अभी बताए थे कि कोफैक्टर निकालने के टाइम क्या याद रखना है, साइन को याद रखना है, मतलब इवन और याद रखना है कि अगर हम लोग A11 तो 1 को ऐड करने से हो गया इवन आ गया, तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, D जो है यहाँ पे दिख रहा था वही D यहाँ पे लिख देना है। फिर हम लोग जब दूसरा एलिमेंट A12 का निकालेंगे तो 1 और 2 को ऐड करने से ऑड आता है, तो ऑड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन बदल देंगे, यानी पहले से देखिए पॉजिटिव B था ना, अब हम लोग माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिव B लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 1 का निकालेंगे तो 2 और 1 को ऐड करने से 3 आता है, यानी यहाँ भी माइनस में C आएगा। और जब हम लोग A22 का निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में A देगा। तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का भी 2 कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी यही बोला जा रहा है कि एक जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट का हम लोग को माइनर कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग M11 निकालते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ अगर 1 है तो याद रखना है कि इसका रो को डिलीट कर देना है, इसका कॉलम को भी डिलीट कर देना है। अब देखिए 4 एलिमेंट बच गया है, तो इस 4 एलिमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। तो एलिमेंट है 1 0 0 1, ये हम लोग का 4 एलिमेंट हुआ। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ तो 1 आएगा, माइनस देंगे, और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ क्या मिला 1। उसी तरह अगला जो हम लोग क्या करने वाले हैं कि M12 का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर M12 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे कि अगर 1 2 का निकालेंगे तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि ये 1 2 ये वाला एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग। तो इस एलिमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इसका जो रो है ये पूरा ही रो कहलाता है, ये डिलीट कर देना है। और ये कॉलम है तो इसको ऊपर डिलीट कर देना है। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो बचा क्या क्या है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 1 बच गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। फिर उसी तरह हम लोग अगला निकालेंगे 1 3। तो
तो जब 1 3 निकालते हैं तो देखते हैं कि 1 3 में क्या आएगा, है ना, कौन कौन सा एलिमेंट को डिलीट करने से क्या क्या बचेगा। तो 1 3 यानी ये वाला एलिमेंट को बोलते हैं 1 3। तो अगर ये 1 3 लेंगे तो ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपके पास बचने वाला है 0 1 0 0, ये बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 बराबर 0। अगला हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 1 का लेना है। अब 2 1 हम आपको बताते हैं कि 2 1 किस जगह का एलिमेंट को हम लोग 2 1 बोलते हैं। सो ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इस M21 के पास। तो M21 यानी ये वाला एलिमेंट हो गया। तो अगर इस एलिमेंट को लेंगे ना तो इसका रो ये वाला पूरा डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अब जो एलिमेंट हमारे पास बचा है वो हम लोग के पास है कि 0 है 0 है 0 है 1 है। अब इसको हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0, क्योंकि देख लीजिए 0 × 1 0 और 0 × 0 तो 0 ही मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ से मिला 0। तो अगला हम लोग इसी तरह नेक्स्ट निकालते हैं। अगला जो हम लोग है 2 एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जो 1 दिख रहा है ना, इसका निकालेंगे तो आपको समझना है कि ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट। अब 4 रो जब बच गए, एक 1, एक यहाँ का 0, एक यहाँ का 0 और एक यहाँ का 1, ये बच रहा है। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंदर में। तो 1 0 0 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0 बराबर 0। अगला हम लोग जो निकालने वाले हैं वो किसका निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं हम लोग का जो अगला एलिमेंट है वो 2 3 है। तो 2 3 यानी कि इसको निकालेंगे, है ना। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर ये 0 को निकालेंगे ना तो ये रो पूरा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 0 0 और 0 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 - 0 बराबर 0 आएगा। उसी तरह हम लोग अगला जो करेंगे वो 3 1 को कर लेते हैं। तो अगर 3 1 का करेंगे यानी कि 0 के बारे में बात कर रहे हैं, इस 0 के बारे में, इसका रो कॉलम डिलीट हो जाएगा ना। तो आप देख लेना, अगर रो कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 0 0 बचेगा और फिर 1 और 0 बचेगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 - 0 बराबर 0 आएगा। उसी तरह 3 2 का निकालेंगे ना तो आपका 1 0 बचेगा। 3 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 2 के बारे में बनेगा 1 0 और नीचे 0 से 0 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 - 0 बराबर 0 आएगा। जब फिर 3 3 की बात करेंगे तो यहाँ 1 0 0 और 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 - 0 बराबर 1 आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर लिए, माइनर निकाल लिए। अब हम लोग जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे ना तो सेम हम लोग इसका एलिमेंट को लेंगे। बस अगर इवेंट रहेगा तो साइन नहीं चेंज करेंगे और ऑड रहेगा तो साइन को चेंज कर देंगे। अब हम लोग कोफैक्टर देख लेते हैं। तो देखिए माइनर का जब 1 1 की बात किए थे ना तो उसका देखिए माइनर का जब ये 1 1 की बात किए थे, देखिए इसका वैल्यू 1 आया था। तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे और साइन नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इवेंट हो जाएगा 1 1 ऐड करने से। फिर 1 2 का जो रिजल्ट है 0 है, यहाँ तो साइन चेंज करके कोई रिजल्ट देगा नहीं, फायदा नहीं क्योंकि 0 आ रहा है। और जो 1 3 का है उसका भी रिजल्ट क्या है, 0 है। तो 0 में तो साइन का कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम अगर 2 1 की बात देखते हैं, 2 1 का अगर वैल्यू देखते हैं तो 2 1 का वैल्यू है 0 0 0 0 0 0 लास्ट 1 है। मतलब सब में 0 आया हुआ है। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर यहाँ का रिजल्ट भी 0 है, यहाँ का रिजल्ट भी 0, लास्ट का रिजल्ट 1 आया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा मिस्टेक है ना कि जो 2 2 है ना उसका रिजल्ट यहाँ पे जो 2 2 वाला का बात कर रहे हैं, देखिए इसका जो रिजल्ट है ना यहाँ मिस्टेक हुआ था। 1 - 0 जो होगा ना तो हम लोग देखिए 0 लिख दिए थे, मिस्टेक से हो गया था वो। यहाँ पे हम लोग का 1 होगा, इस जगह पे हम लोग का यहाँ पे 1 होगा। और इसी तरह जो हम लोग का कोफैक्टर होगा ना यहाँ पे 8 2 2 वाला में, तो यहाँ पे जो 0 नहीं होगा यहाँ पे 1 होगा। थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक आ गया था ना वो, बाकी सब ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड है उसमें करेंगे। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर्स ही निकालना है सभी एलिमेंट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, M11 का निकालेंगे। तो अभी हमने बताया कि M11 का निकालना मतलब इस एलिमेंट को क्या करना है, देखिए जिसका निकालना है उस जगह का एलिमेंट क्या रो को और कॉलम को डिलीट कर दीजिए।
तो आपको अपने बच जाए दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ क्या बच रहा है। तो यहाँ आपको 5 - 1 यानी 5 - 1 और आपका 1 और 2 बच जाएगा। फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 माइनस और बीच में देखो माइनस और 1 को जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि आपका 11 आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो 10 + 1 11 आ गया यहाँ। तो उसी तरह जब हम लोग 1 2 का करेंगे ना, अब थोड़ा हम लोग फास्ट कर लेते हैं ना, इसमें सीधे जो आएगा आप लोग देख लो, आप लोग डिलीट करके देख लेना, आपको 3 0 और ऊपर में -1 और नीचे से 2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको 6 और माइनस में तो फिर 0 मिलेगा, तो कुल मिला के यहाँ से 6 मिलेगा। उसी तरह आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो बचेगा हम आपको बता दे रहे सीधे, आप लोग देख लेना कि 3 - 0 आएगा, बराबर आपको यहाँ से 3 मिलेगा। उसके बाद जब इसमें हम लोग बात करेंगे ना, तो 0 - 4 पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं हम, है ना, पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस में 4 मिल जाएगा। उसी तरह जब हम लोग 2 2 की बात करेंगे ना, तो 2 2 की नंबर की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग का जो रिजल्ट आ जाएगा वो इधर से 2 इधर से 0, यानी कि 2 - 0 बराबर 2 आ जाएगा। फिर जब हम लोग 2 3 की बात करेंगे, तो 2 3 में ये डिलीट यानी कि 1 - 0 यानी कि 1 आएगा। जब 3 1 की बात करेंगे तो इधर से 0 इधर से 5 4 जा 20 मतलब -20 इक्वल टू माइनस में ही 20 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 3 2 का बात करेंगे, तो 3 2 में बच जाएगा इधर से माइनस में 1 और यहाँ से माइनस में 12 यानी कि माइनस में 13 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 3 का बात करेंगे, तो इधर से 5 × 1 यानी 5 - 0 इक्वल टू 5 आएगा। तो ये हम लोग का माइनर निकल गया। ये हम लोग का जो भी निकाले हैं हम लोग क्या आया, माइनर आ गया है। अब हम लोग जब माइनर आ गया है ना, तो कोफैक्टर का देखिए फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर का, ठीक है। तो फॉर्मूला से सुविधा है ये वाला, जिसमें हम आपको बताए थे साइन के आधार पर कि अगर आपको ऐड करने से, यानी जो एलिमेंट का संख्या यानी जो i और j को ऐड करने से अगर आपका इवन आता है तो आप सीधा साइन को रहने दो, ऑड आता है तो साइन को चेंज कर दो, और नहीं तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका है कि aij बराबर -1 पर पावर यहाँ i प्लस j होता है, और फिर मल्टीप्लाई में आपका माइनर होता है यहाँ पे i j। तो आप इससे निकालिए, ये हम आपको जो शॉर्टकट तरीका बता दिए हैं इवन ऑड करके, आप उससे निकाल लीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। जैसे अभी यहाँ M11 का है 11 है ना, तो हम लोग इसका A11 का भी आंसर 11 ही आएगा। जैसे अगर यहाँ 1 2 है ना, तो 1 और 2 को जोड़ने से 3 आता है, इसका मतलब ये जो 6 है ना, इसका आंसर आप सीधे कर दो -6। यहाँ 3 दिख रहा है आपको, तो 1 3 4 होता है, तो यहाँ 3 ही रहने दीजिए। आप देख रहे हैं 2 1 होता है ना, तो 2 1 का यहाँ -4 दिख रहा है, तब इसका साइन चेंज करके +4 कर दीजिए। यहाँ 2 दिख रहा है तो इसका 2 ही रहेगा। इसका यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका -1 हो जाएगा। यहाँ आपका -20 दिख रहा है ना, तो ये आपका -20 ही रहेगा, क्योंकि 3 और 1 को ऐड करने से 4 आएगा, और 4 आपका इवन नंबर है। फिर आपका यहाँ पे -13 है ना, तो ये आपका +13 बन जाएगा, क्योंकि 2 और 3 होता है 5, और 5 आपका कहा जाता है ओड नंबर। फिर 3 3 का 6, तो 6 है, तो यहाँ पे देखिए 5 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू जो है 5 है, वही रह जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर लिए, ये आंसर कर लिए, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 3 करना है, उसमें ये बोला जा रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का कोफैक्टर का इस्तेमाल करके, यानी कौन सा रो का, तो सेकेंड रो का, और हम लोग क्या करना है, इसका इवेलुएट करना है। तो सेकेंड रो का मतलब इस रो को हम लोग बोलते हैं सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का एलिमेंट भी लेना है और सेकेंड रो का कोफैक्टर भी लेना है। तो सेकेंड रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो देखिए हम ये साइड में आपको बताते हैं कि जो कोफैक्टर
अगर बात करेंगे कि कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, वो ये हो जाएगा कि अगर एलिमेंट हम सेकेंड रो का लेते हैं तो सेकेंड रो का एलिमेंट का यहाँ वाला एलिमेंट का नाम क्या होता है मालूम है ना, 2 1। तो हमारा यहाँ हो जाएगा A21, तो इसी का कोफैक्टर लेना होगा A21 प्लस अगला हम लोग क्या करेंगे A22, तो इसी का कोफैक्टर लेना होगा A22 प्लस अगर हम लोग A23 लेंगे तो इसी का कोफैक्टर लेना होगा A23। तो ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट निकालने का एक वैल्यू हुआ। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ हम लोग को बहुत कुछ मिल जा रहा है, जैसे कि एलिमेंट तो मिल जा रहा है, जैसे हम लोग को ये एलिमेंट मिल जा रहा है कि A211 तो 2 है। अगर हम लोग A22 की बात करेंगे तो 0 है और A23 की बात करेंगे तो 1 है। लेकिन हम लोग को जो कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर किसका किसका चाहिए, तो हम लोग को कोफैक्टर चाहिए इसी लोग का, यानी 21 का चाहिए। तब 21 का कोफैक्टर निकालना मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। अब इसका कोफैक्टर निकालने का मतलब ये गया डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, जो बच गया वो कितना बचा है, तो बच गया 3 8 2 3, ये बच गया। और हम लोग जान रहे हैं कोफैक्टर सीधे निकाल रहे हैं तो 2 और 1, तो भाई 3 है, 3 यानी कि ओड नंबर है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगा लेते हैं पहले से, ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा। अब यहाँ से हम लोग ये माइनस अपन जगह में और इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सीधे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे, तो माइनस आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 2 जा 16, यानी कि अंदर में यहाँ से मिल जाएगा 7 और माइनस में 7, तो जो टोटल हम लोग का निकल जाएगा यहाँ पे +7, ये हो गया +7। उसी तरह जब हम लोग निकालेंगे A22 का तो थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं अब हम लोग, है ना। A22 का मतलब आपको बता दें कि A22 हम लोग का यहाँ जो एलिमेंट है वो 0 है, तो इसका निकालेंगे तो ये रो डिलीट और इसका कॉलम डिलीट कर देंगे। तो जो एलिमेंट बच रहा है ना उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो एलिमेंट यहाँ बचेगा वो आपका बच जाएगा 5 और 3, यानी कि 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8। थोड़ा सीधा कर लिए, आप लोग देख लेना एक बार करके, है ना। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। और 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और जानते हैं 2 2 था तो इवेन है ना, तो तेरे साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जो यहाँ पे वो है 2 3, तो 2 3 अगर हम लोग देख लेते हैं तो आ जाएगा 2 3, यानी कि 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 में जो 1 जिस रो में है वो रो डिलीट हो जाएगा और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बच जाएगा 5 3 1 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बच जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3। और जान रहे हैं 2 3 ओड नंबर है तो एक माइनस लगा देते हैं, तो अंदर में यहाँ से 7 और यहाँ का -7, तो यहाँ से -7 आया। अब हम लोग जो इधर जो वैल्यू निकालने का था ना, इसमें बस अब केवल पुट कर देंगे क्योंकि सब कुछ निकाल चुके हैं हम लोग। अगर A21 चाहिए तो A21 देखें यहाँ से 2 है तो यहाँ से 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई में। A21 तो A21 देखें प्लस में 7 है तो यहाँ प्लस में 7 ले लेते हैं प्लस। फिर A22 के बात करेंगे देख लीजिए यहाँ 0 था तो 0 ले लेंगे इंटू A22 का अगर रिजल्ट का बात करेंगे तो +7 था तो +7 ले लिए प्लस। A33 के बात करेंगे देखिए यहाँ पे 1 था तो हम लोग यहाँ 1 ले लिए इंटू। और A23 का बात करेंगे तो माइनस में यहाँ पे हम लोग का 7 था, यानी कुल मिलाकर हम क्या सकते हैं 7 2 जा 14, ये तो 0 हो गया और माइनस में 7, यानी कि 14 माइनस 7 जो रिजल्ट आया वो 7, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 7। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें यूजिंग कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर का यूज करते हुए अब की बार थर्ड कॉलम से एक्सपेंशन करना है, यानी कोफैक्टर और एलिमेंट का यूज करते हुए थर्ड कॉलम से हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक देखिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और अगर हम लोग कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम में देखिए ये वाला एलिमेंट आएगा YZ,
जेड एक्स और एक्स वाई। देखिए हम लिख भी दिए हैं कि 1/3 में आएगा वाई जेड, 2 और 3 वाला में आएगा जेड एक्स, और जो 3 3 है उसमें आ जाएगा आपका एक्स वाई। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग को इसका कोफैक्टर भी चाहिए। जैसे 1 3 है एलिमेंट है तो 1 3 का कोफैक्टर चाहिए। अगर हम लोग को तो अगर 2 3 है तो 2 3 का कोफैक्टर चाहिए। अगर हम लोग का 3 3 है तो 3 3 का कोफैक्टर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे किसका, तो 1 3 का, क्योंकि 1 3 एलिमेंट है तो 1 3 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 3 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। आप ध्यान देकर आप देख सकते हैं, अगर इस एलिमेंट का अगर आप कोफैक्टर निकालिएगा तो आपके पास ज्यादा कुछ तो बच नहीं जाएगा, है ना। क्या क्या बच जाएगा हम आपको दिखाते हैं। आपके पास ये रो डिलीट हो जाएगा पूरा, और ये कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी बचेगा 1 वाई 1 जेड। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो जेड बन जाए जेड माइनस वाई बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये माइनस है, ये जेड माइनस वाई। रुकिए इसको थोड़ा सही कर देते हैं, तो जेड माइनस वाई बन जाएगा ये। उसी तरह जब हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, अगला बार हो जाएगा 2 3 का वैल्यू, तो 2 3 का वैल्यू निकालेंगे। तो अब की बार इस एलिमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो है जेड एक्स के बारे में। देखिए इसके बारे में, ये वाला एलिमेंट जेड एक्स है, इसका रो ये पूरा, इसका कॉलम ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो जो बच जाएगा हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास जो बचने वाला एलिमेंट है वो 1 एक्स 1 और जेड। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जेड माइनस एक्स आ जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा ये विशेष ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ 1 और जो 3 है वो 4 हो रहा था, तो 4 तो आपका इवन हो गया तो इसलिए इसमें किसी तरह का कोई साइन नहीं लगा है। लेकिन यहाँ देखिए 2 और जो 3 है वो ऐड करने से 5 आता है, और 5 आपका ओड नंबर है, इसीलिए इस नंबर में हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, इसमें माइनस लगेगा। अगला जो हम लोग का होगा वो 3 3 होगा। तो अगर 3 3 की बात करते हैं तो 3 3 में आप देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये 3 3 में आपका ये एक्स वाई वाला एलिमेंट आएगा, और जब ये एक्स वाला एलिमेंट आएगा ना तो इसका ये रो डिलीट कर देंगे और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यानी एलिमेंट हम लोग के पास आ जाएगा 1 एक्स और 1 वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, y माइनस एक्स। और यहाँ 3 3 ऐड करने से प्लस 3 3 ऐड करने से 6 आएगा, 6 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ का साइन कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो है वही होगा। अब हम लोग जो कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम का जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे तो A13 का अगर वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, A13 का वैल्यू वाई जेड है, तो यहाँ हम लोग ईमानदारी से एकदम वाई जेड लिखेंगे। फिर इंटू करेंगे A13, तो A13 का इंटू क्या था, जेड माइनस वाई। फिर प्लस करेंगे A23 का वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। देखिए ये वाला A23 का वैल्यू है, इसका वैल्यू आया था जेड एक्स। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला टर्म जो दिख रहा था ना, ये वाला, यानी कि A23 का वैल्यू कितना, माइनस में जेड माइनस में एक्स है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स हो जाएगा पॉजिटिव और जेड हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि यहाँ का वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस जेड। फिर प्लस है, और जो 3 का जो वैल्यू है वो है एक्स वाई, और जो A33 है यानी कोफैक्टर वाला जो एलिमेंट है, कोफैक्टर वाला जो वैल्यू है वो है y माइनस जेड। तो यहाँ हम लोग अब तक में क्या कर लिए, y माइनस एक्स पुट कर दिए। अब वैल्यू को तो पुट कर दिए हैं हम लोग, आंसर यहाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा टर्म में ले आ सकते हैं। कैसे छोटा टर्म में ले आ सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जिसे यहाँ जो पहला जो दिख रहा है उसको रहने देते हैं ना, यहाँ पे जो वाई जेड है इंटू जो जेड माइनस वाई, इसको भी रहने देते हैं। सॉरी इक्वल दे दे रहे हैं, इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे जेड एक्स को ये वाला टर्म को इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जेड और एक्स का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, और जब जेड एक्स को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस में क्या मिल जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, ये इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किए और एक बार हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो बन जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। अब हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे वाई जेड, जेड माइनस वाई, क्योंकि इनको ना इधर हम लोग क्या करना है, जिसमें वाई माइनस जेड है ना, तो इधर से भी सब में वाई माइनस जेड कॉमन करने का कोशिश करेंगे। तो वाई माइनस जेड को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर को, यानी कि ये वाला टर्म को जिसका नाम है एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म को अरेंज करते हैं इसके साथ, जिसके पास है माइनस में जेड स्क्वायर एक्स। देखिए इस तरह से कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, इनको ऐसे। अब जो बच गया वो वाला को एक साथ, तो बचा कौन, तो यहाँ पे दिख रहा है जो प्लस में जेड एक्स स्क्वायर वो बच गया था, तो इसको लिख लेते हैं जेड एक्स स्क्वायर, और एक आपको मिलेगा यहाँ सामने वाला जो एक्स स्क्वायर वाई है माइनस में, इसको एक साथ लिख लेते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ सिंगल एक्स था, यहाँ भी सिंगल एक्स था, एक साथ रखें। इसके पास एक्स स्क्वायर था, इसके पास एक्स स्क्वायर था, एक साथ रख लिए। यहाँ वाला जो टर्म है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वाई जेड है रहने देते हैं, जेड माइनस वाई भी रहने देते हैं। और अभी यहाँ से अगर हम लोग क्या कर लेते हैं ना, अगर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो अगर एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ अंदर में बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। उसी तरह अगर यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो जेड माइनस वाई। अब यहाँ थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहाँ जेड माइनस वाई आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस में ही कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, इसे यहाँ पे इस जगह पे अगर माइनस में कॉमन कर लेंगे ना तो साइन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यानी अगर हम, मेरा कहने का मतलब हम यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो माइनस अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते तो जो प्लस में जेड था ना वो माइनस जेड बन जाएगा, और जो माइनस में वाला टर्म था वो प्लस में आ जाएगा। तो हम, मेरा कहने का मतलब वाई माइनस जेड यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है। उसके बाद फिर इस जगह पे भी दिख रहा है कि अगर हम एक्स है इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो टर्म होता है उसमें तोड़ देंगे, तो ये एक बार देगा वाई माइनस जेड इंटू, और एक बार देगा ये वाई प्लस जेड, ये वाला कंप्लीट, माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और वाई माइनस जेड भी ठीक है। अब सबके पास, सभी टर्म के पास वाई माइनस जेड है, तो हम उन सभी वाई माइनस जेड से क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अगर जैसे हम इन सभी से अगर हम क्या कर लेते हैं, वाई माइनस जेड को कॉमन कर लेते हैं, सॉरी वाई माइनस जेड यहाँ है, एक मिनट जेड माइनस वाई तो सही था ना, यहाँ भी देखिए जेड माइनस वाई था, यहाँ वाई माइनस जेड है, यहाँ वाई माइनस जेड है, मतलब यहाँ हम लोग को कॉमन करना होगा माइनस। तो अगर यहाँ माइनस में हम कॉमन करते हैं, वाई माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो एक टर्म हम यहीं पे एक स्टेप पीछे इसको कर लेते हैं, यहीं पे एक स्टेप इसी जगह पे हम लोग कर लेते हैं ना, कि अगर माइनस को कॉमन कर लेते हैं, वाई जेड भी ठीक था, तो यहाँ बच जाएगा वाई माइनस जेड, ये बन जाएगा। तो यहाँ भी वाई माइनस जेड है, यहाँ भी वाई माइनस जेड है, और इस जगह पे वाई माइनस जेड है। सभी से हम क्या कर लेते हैं कि वाई माइनस जेड को कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे हम वाई माइनस जेड को कॉमन करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे बच जाएगा फर्स्ट टर्म में माइनस वाई जेड, और सेकेंड टर्म बच जाएगा वाई प्लस जेड, और थर्ड टर्म बच जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। इतना सारा टर्म बच जाएगा। और यहाँ वाला जो एक्स था वो छूट गया है, यहाँ पे एक्स होगा इस जगह पे। हाँ, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाई माइनस जेड है, यहाँ अंदर में बना है माइनस में वाई जेड,
यहाँ प्लस में जो x था मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे z से तो हो जाएगा xz, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। फिर आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं और अगला जो स्टेप हो जाएगा यहाँ y माइनस जेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, जैसे y माइनस जेड को अरेंज कर लेते हैं x जेड के साथ, है ना, ये वाला इसको यहाँ ले आए, और फिर प्लस जो यहाँ एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्स वाई दिख रहा है और यहाँ जो माइनस में एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं ऐसे। अब ऐसा कर लेते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे y माइनस जेड तो बाहर में है, और अब इन दोनों से हम क्या कर लेते हैं, z को कॉमन कर लेते हैं। तो z को कॉमन करने से यहाँ मिलेगा z को कॉमन करेंगे ना तो प्लस को पहले लिख लेते हैं। तो प्लस अगर पहले लिखेंगे ये वाला टर्म को, क्योंकि इस पे प्लस में था तो x को पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में बाद को लिख लेते हैं। तो इस तरह हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, x माइनस वाई मिला, है ना। इनको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो अगला जो हम लोग हो जाएगा कि जैसे इनसे तो कॉमन कर लिए दोनों नंबर, सब इन दो नंबर से क्या कर लेते हैं कि हम लोग को x माइनस वाई चाहिए, तो हम लोग माइनस में x को कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस में x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे जो प्लस वाला था, इस जगह पे जो प्लस वाला था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला था प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं माइनस में, और मतलब प्लस में, इस जगह लिख लेते हैं माइनस में y को, यानी यहाँ वाला इस यहाँ पे लिख रहे हैं और ये वाला को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या मिल गया ना कि x माइनस वाई दोनों के पास मिल गया। फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं कि y माइनस जेड तो हम लोग का पहले से कॉमन था, अब एक और फैक्टर बाहर निकल जाएगा x माइनस वाई से, और बच जाएगा क्या, इससे बच जाएगा यहाँ से z बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा x, यानी कुल मिला के हम लोग को मिला क्या, तीन फैक्टर में आ गया, y माइनस जेड, x माइनस वाई और z माइनस एक्स। इसको हम लोग थोड़ा खाली बस सीधा लिख लेते हैं, यानी कि एक्स वाई को पहले लिख देते हैं एक्स वाई के टर्म में, यानी x माइनस वाई वाला को पहले, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में ताकि पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y माइनस जेड को लिख लेते हैं और फिर फाइनल हम z माइनस एक्स को लिखते हैं, और इस तरह हम लोग यहाँ पे इसका आंसर को कंप्लीट मान सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना।